नमस्ते भाइयों। पेंशन पर दो गुड न्यूज हैं, दो बड़े गुड न्यूज। जी हाँ, एक तो गुड न्यूज है कि आपकी पेंशन 7,500 प्लस डीए बढ़ने वाली है, बड़ी गुड न्यूज। और दूसरी गुड न्यूज सुप्रीम कोर्ट से है। तो दोनों गुड न्यूज को हम अच्छे से इस वीडियो में विस्तारित तौर पे जानेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप लोग भी ईपीएस पेंशन धारक हैं तो वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये वीडियो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए ही बना है, बहुत बड़ी मेहनत से। देखिए पेंशन धारकों, अगर आप लोग एक ईपीएस पेंशन धारक हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद कमेंट में बताओ कि फिलहाल कौन कौन से बड़े अपडेट्स आ सकते हैं अनुमान के मुताबिक। ये चीज़ आप कमेंट में बताओ। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एक एक मुद्दे की, एक एक टॉपिक की। आप ध्यान से सुनो, देखो, जो भी करो। ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी सारे पेंशन धारकों के लिए काम का रहेगा। देखिए पेंशन धारकों, प्रेजेंट टाइम में फ़िलहाल एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। बड़ी चीज़ पेंशन पे देखने को मिल सकती है। अब ये बड़ी चीज़ है क्या? बड़ी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट अगर ईपीएस पेंशन पे कुछ ऐसी अवहेलना करे, कुछ ऐसी चीज़ करे जिससे हमारी पेंशन पे कुछ इजाफा हो, कुछ बड़ा बेनिफिट मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई चीज़ करे जिससे पेंशन धारकों की पेंशन में कुछ इजाफा हो, तो हमें देखने को मिल सकती है कुछ चीज़ें। लेकिन पेंशन धारकों को अभी के टाइम में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ें भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में आप सबको पता है कि 2022 में 22 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें और प्रेजेंट में 26 चल रहा है, इसकी बात करें। तो इन सालों में ऐसा तो नहीं है कि धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन हुआ, पेंशन को लेकर कई सारी चीज़ें भी हुई, कई सारी अवहेलनाएं भी हुई, कई सारी चीज़ों पर गौर भी किया गया, कई सारी चीज़ों को जाना भी गया। पेंशन बढ़ाने को लेकर कई सारे आंदोलन हुए, कई सारी रिक्वायरमेंट आई, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन पेंशन पे कोई ऐसा निर्देश और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिससे हमारी पेंशन पे कुछ हो सके, कुछ फेरबदल भी हो सके। ये चीज़ें भी हमने नहीं जानी। अब बात यहाँ पर आती है कि जो पेंशन है उस पर मतलब साल दर साल जो फैसले सरकार करती है, मतलब कि जैसे मान लो साल दर साल सरकार ओपीएस पेंशन पे करती है और सिंपल पेंशन पे बहुत बड़े बेनिफिट देती है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन पे क्यों नहीं? कर्मचारियों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ती है? कर्मचारियों को पेंशन का फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाता है? ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। कर्मचारी अगर इस तरह की पेंशन को, मतलब इस तरह की पेंशन में इजाफा ना पाए, इस तरह की पेंशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना करे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ उनके लिए ना हो, तो सरकार, कहने का मतलब कर्मचारी तो भाई ऐसे ही, कहने का मतलब उनका पीएफ तो ऐसे ही, ठीक है, गया, ऐसे ही गया है। क्योंकि उन्हें आज की महंगाई के दौर से, आज की देखो, आज की जो महंगाई है वो अगर हम पेंशन भी दें तो भी, कहने का मतलब है कि 3% माइनस होता है हमारा पैसा। देखिए आज के टाइम में जो घर चलता है किसी का, तो 8-9-10 हज़ार रुपये में घर आराम से चलता है। तो पेंशन 7,500 रुपये तक नहीं मिल रही है, पूर्णतः पेंशन भी नहीं मिल रही है, तो पेंशन धारक जाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को देखते हुए सरकार कई सारी चीज़ें कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। लेकिन इस मुद्दे को तभी सलटाया जाएगा जब बजट होगा। अब 7,500 रुपये की पेंशन, वो भी हर महीने मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं। और जब भी इस तरह की गुड न्यूज को लॉन्च किया जाएगा तो सरकार प्रभावित होगी, सरकार के खजाने पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन खजाने पर प्रभाव पड़ेगा क्यों? बहुत सारी जनता ये पूछती है कि प्रभाव पड़ेगा क्यों? प्रभाव क्यों पड़ेगा भाई? क्योंकि पेंशन का फायदा उन्हीं को मिल रहा है जिसने पीएफ चुकाया है, ठीक है। प्रभाव ऐसे ही थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि पीएफ उनका जमा है, उस पीएफ के मुताबिक पेंशन मिलेगी ना भाई। देखो, इस ऐसे तो डायरेक्टली सरकार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, प्रभाव पड़ता है हर चीज़ में, मैन्युअली तौर पे प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन ईपीएस पेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ईपीएस पेंशन है वो बेसिकली पीएफ के आधार पे मिलती है। हालांकि ओपीएस पेंशन तो है नहीं कि सरकार सीधा सरकारी खजाने से पैसा देगी डायरेक्ट। इसमें तो कर्मचारियों का पैसा कटा हुआ है ना। कर्मचारी, जो जो कर्मचारी हैं उनका पैसा कटा हुआ है और उन्हीं कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। तो इसमें दिक्कत कौन सी बात की है? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
तो मेरा मानना यह है कि ईपीएस पेंशन पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे पेंशन बढ़ाई जा सके, पेंशन पे कुछ ऐसी चीज़ें करी जाए, पेंशन जिससे बढ़े, पेंशन का फ़ायदा मिले लोगों को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ईपीएस पेंशन पे पूर्णतः फैसला दे दे कि भाई हायर पेंशन की जो डिमांड है, प्रेजेंट टाइम में जो डिमांड चल रही है हायर पेंशन की, उस पेंशन को बढ़ाया जा सके, उस पेंशन पर कुछ न कुछ तो किया जा सके। तो हायर पेंशन को बढ़ाने को लेकर सरकार फिलहाल एक बहुत बड़ी चीज़ कर सकती है, वो 2026 के बजट में कर सकती है। 2026 के बजट से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे निर्देश दे दे, कुछ ऐसा फैसला सुना दे, तो पेंशन धारकों के बल्ले बल्ले हो सकते हैं, पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। अब मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक निर्देश नहीं देगा तब तक पेंशन पे कुछ नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा तो सरकार, कहने का मतलब सरकार में बवाल होगा। सरकार में बवाल होगा क्योंकि वित्तीय कोष से ये पैसा निकलेगा, ऐसा तो डायरेक्टली तौर पे यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि पीएफ के तौर पे जो पैसा कटा हुआ है उसके तौर पे सरकार पेंशन दे रही है 1,500 रुपये और 3,000 रुपये के राउंड, यानी 1,500 से 3,000 रुपये के राउंड पेंशन आपको मिल रही है। लेकिन इस पेंशन को काफ़ी लंबा बढ़ाया जा सके, काफ़ी कहने का मतलब ज़्यादा जा सके, तो ये मैनुअली चीज़ है। बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए, इस तरह की पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, इस तरह की पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैनुअली तौर पे अगर हम ईपीएस पेंशन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए, उन सबको ईपीएस पेंशन का पुरजोर फ़ायदा मिलना चाहिए, ईपीएस पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, आज का ये वीडियो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए खास इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको ईपीएस पेंशन्स की पुरजोर अपडेट्स बताऊंगा, पुरजोर जानकारी बताऊंगा कि कैसे हमारी पेंशन बढ़ सकेगी, कैसे हमें पेंशन्स का फ़ायदा मिल सकेगा, सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे बताऊंगा। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट तौर पे इस वीडियो के अंदर निर्देश के तौर पे बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों की पेंशन बढ़ सकेगी, कैसे पेंशन में बेनिफिट्स मिल सकेगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला अपडेट तो अगर सुप्रीम कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट हायर पेंशन्स पे फैसला सुना देगा, हायर पेंशन्स पे सुप्रीम कोर्ट सीधा डिमांडिंग तौर पे कह देगा कि भाई पेंशन बढ़ानी चाहिए, पेंशन पे कुछ करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पूर्णतः निर्देश दे देगा तो पेंशन बढ़ सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी चीज़ें ना करे तो बेसिक तौर पे ये चीज़ें बीच में रह सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना दे बजट से पहले तो सरकार बजट में कुछ न कुछ अवहेलनाएं कर सकती है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे पेंशन में इजाफा हो सके। ठीक है ना।